अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और हम लेके आए आपके लिए थ्योरम्स चैप्टर और 9th क्लास का मैथ कर रहे हैं। और 9th क्लास के मैथ में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को होती हैं वो होती हैं थ्योरम्स में। तो हम उनके लिए आज थ्योरम सॉल्व करके लाए हैं और बड़े आसान तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से समझाएंगे। इंशाल्लाह होप सो आपको समझ आएंगे। ठीक है जी। और आज हमारा पहला थ्योरम है 12.1। स्टेटमेंट है, कहता है any point on the right bisector of a line segment is equidistant from its end points। ठीक है जी। कहते हैं एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द इट्स एंड पॉइंट्स। ठीक है जी। अच्छा, इस बच्चों स्टेटमेंट में याद रखिएगा हमेशा एक चीज गिवन होती है और एक चीज क्या होती है, प्रूव करनी होती है। सवाल खुद बता रहा होता है मैं बस क्या गिवन है और क्या प्रूव है। अब देखें, एनी पॉइंट, कोई एक पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर, कहां पे वो क्या है, राइट बाइसेक्टर है। वो क्या है, राइट बाइसेक्टर। अब ये बाइसेक्टर क्या होता है मैं बताऊंगा। और लाइन सेगमेंट, किसके, लाइन सेगमेंट के क्या होगा, वो होगा इक्वी डिस्टेंस होगा फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट। ये रेड में जो लिखा हुआ ये आपका गिवन है और जो ब्लैक में लिखा हुआ है वो आपका क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है जी। तो हम क्या करते हैं, हम रेड कलर ले लेते हैं ताकि आपको उसमें कोई कंफ्यूजन ना हो। गिवन में हमारे पास आ जाएगा कि अ लाइन LM intersect the line segment AB on at the point C, ठीक है, such that LM क्या है, परपेंडिकुलर है AB पे एंड AC कॉन्ग्रुएंट है BC के। और जो P पॉइंट है, P इज अ पॉइंट ऑन LM। P क्या है, LM पे पॉइंट है। चलिए मैं डायग्राम से समझाता हूं। देखिए, लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट एट लाइन सेगमेंट AB। एक लाइन सेगमेंट है LM जो कि लाइन सेगमेंट AB को, ये लाइन सेगमेंट आ गया जी AB, और एक LM है जो कि इसको क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है जी। ये आपके पास क्या आ गया, L आ गया, और ये आपके पास क्या आ गया जी, M पॉइंट। ठीक है जी। ये इसको क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। और लाइन सेगमेंट AB ऑन द पॉइंट C, किस पॉइंट पे लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, C पॉइंट पे। ये नाम दे दिया हमने C का। तो फिर क्या होगा, फिर ये है कि LM क्या है, परपेंडिकुलर है AB पे। बिल्कुल सही बात है कि AB के ऊपर क्या है, LM क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है जी। अगर देखो उसको इंटरसेक्ट करेगी तो AB के ऊपर क्या होगा, LM क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा ना। तो फिर क्या होगा, P इज अ पॉइंट ऑन LM। आपने क्या किया, एक P पॉइंट लिया LM पे। LM पे क्या किया, एक P पॉइंट है। एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर। अब किसी भी राइट बाइसेक्टर, ये बाइसेक्टर है, राइट बाइसेक्टर है कि इसका मतलब इक्वी डिस्टेंस उसको कन्वर्ट कट कर रही है। ठीक है। तो इज इक्वी डिस्टेंस टू इट्स एंड्स, तो ये क्या होगा, इसके एंड से क्या होगा, इक्वी डिस्टेंस होगा। ठीक है जी। तो हम क्या करते हैं, हम टू प्रूव में जाते हैं कि हमें प्रूव क्या करना है। टू प्रूव में आपके पास आ जाएगा कि आपने PA को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है PB के। आपने जो पॉइंट लिया है ना, इसको आपने क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है किसके,
पी बी के, ठीक है, यानी कि पी ए और पी बी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसके लिए आपने क्या किया, कुछ कंस्ट्रक्शन की, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में आपने क्या किया, कंस्ट्रक्शन में आपने क्या किया, आपने क्या कर दिया, ज्वाइंट पी टू सी, पी को किससे मिला दिया, सी से भी मिला दिया, द मिड पॉइंट ऑफ, सॉरी, पी को आपने किससे मिलाया है, ए और बी से मिलाया है, ठीक है। पी पॉइंट को आपने क्या किया, मिला दिया टू दी पॉइंट ए एंड बी, ये हमने कंस्ट्रक्शन ब्लू से की हुई ना, ये ए से भी मिला दिया आपने पी पॉइंट को और बी से भी मिला दिया, ठीक है जी। अच्छा स्टूडेंट्स, जो थ्योरम होता है, थ्योरम में चीजों को प्रूव करने के लिए उसकी कोई वैलिड रीजंस देनी चाहिए, और उसको प्रूव करने के लिए और स्टेटमेंट देनी पड़ती है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम दो ट्रायंगल ले लें, ट्रायंगल बन गई। अब आप देखें आपके पास दो ट्रायंगल बन गई, एक ई सी पी, इसको ज्वाइन करने से, और दूसरी आप क्या करेंगे, आपके पास ट्रायंगल बन गई बी सी पी, बी सी पी बन गई, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए जब दो ट्रायंगल बन गई हैं तो इनके अंदर आप क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंसी चेक करेंगे। याद रखिएगा, मैं आपको बताता चलूं कि दो ट्रायंगल में जब चीजें प्रूव करनी है, ट्रायंगल में टोटल कितनी चीजें होती हैं, 6 चीजें होती हैं। ये मैं यहां पे लिख देता हूं थोड़ा सा। तो ट्रायंगल में टोटल 6 चीजें होती हैं, 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल होते हैं। आप क्या कर सकते हैं, 2 साइडें एक एंगल लेकर प्रूव कर लें। आपको कम से कम 3 चीजों की होने की जरूरत है ट्रायंगल को प्रूव करने की, दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट से प्रूव करने के लिए। आप वो तीनों साइडें भी ले सकते हैं, आप वो तीनों एंगल भी ले सकते हैं, आप 2 साइड एक एंगल ले सकते हैं, आप 2 एंगल एक साइड ले सकते हैं, आप तीनों एंगल ले लें, मतलब जो भी कर लें, ठीक है। तो उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसके जरिए प्रूव करेंगे, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम क्या कहते हैं, इस ट्रायंगल बी ए सी पी में और बी सी पी में हम कोई 3 चीजें प्रूव करेंगे। क्यों प्रूव करेंगे, कि हमें प्रूव करना है पी ए को पी बी की। अगर आप देखें मेरी, अगर मैं ट्रायंगल प्रूव कर लूं, मैं ट्रायंगल के अंदर ये चीजें आ जाएंगी, ठीक है। तो हम इसके लिए काम कर रहे होते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा ए सी कॉन्ग्रुएंट है बी सी के, और ये आपको कहां पे इंफॉर्मेशन मिली, गिवन में। ये आपकी स्टेटमेंट है और ये आपकी क्या है, रीजंस है। आपको स्टेटमेंट के साथ रीजन भी देनी पड़ती हैं। तो ये आपको गिवन में जिसने बताया था कि ये एक एसी और ये इसका कट करते हैं, ये राइट बाइसेक्टर है, तो इनका जो जब कट करेंगे एसी और बीसी के, ये क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है। तो ये बात तो इंफॉर्मेशन गिवन में मिल गई। और फिर दूसरी बात हम करते हैं कि एंगल ए सी पी ये कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल बी सी पी के। हम कहते हैं ए सी पी और बी सी पी क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट है। और इसकी रीजन क्या है, कि गिवन है कि पी सी क्या है, परपेंडिकुलर है किस पे, ए बी पे, सो दैट ईच एंगल एट सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। कहता है कि अगर वो पीसी इसके ऊपर परपेंडिकुलर है तो फिर क्या होगा, जो भी एंगल होगा वो 90 डिग्री के इक्वल होगा, ठीक है जी। तो ये हमें नजर भी आ रहा है, तो हम यहां से क्या करते हैं, 90 डिग्री की ये अलामत लगा लेते हैं। ये 90 डिग्री का सिंबल है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है जी। तो तीसरी चीज क्या आ गई, पीसी कॉन्ग्रुएंट है किसके, पीसी के। देखो पीसी इसमें भी आ रहा है, इस ट्रायंगल ए सी पी में और बी सी पी में भी आ रहा है। तो ये क्या चीज है, दोनों में कॉमन है, ठीक है जी। तो आपने क्या किया, एक साइड एक एंगल एक साइड, ठीक है जी। आपने साइड एंगल साइड के पोस्टुलेट से आपने प्रूव कर दिया कि ट्रायंगल ए सी पी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल बी सी पी के। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो फिर क्या होगा, पी ए बी कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, पी बी के। क्योंकि जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाती है तो फिर हमें ये सारी, मतलब टोटल तो 6 चीजें हैं ना,
तो 3 ट्रायंगल प्रूव कर दी तो ट्रायंगल प्रूव होगी। तो अगर याद रखिएगा अगर ट्रायंगल प्रूव हो जाए तो फिर 6 की 6 चीजें इक्वल हो जाती है, फिर उसमें हमें वो प्रूव करने की जरूरत नहीं होती। तो ये भी पी ए और पी बी देखो इसमें भी ये भी इस ट्रायंगल में आ रहा है, तो ये इनकी साइडें भी क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो हम लिख देंगे कि क्रॉस कॉर्निंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है ना, आमने सामने साइड्स है, तो ये भी क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी, क्योंकि हमने ये प्रूव कर दिया होगा कि ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसकी साइड्स भी क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी, और ये चीज हमने क्या कर दी हुई है, प्रूव कर दी है। ठीक है जी, तो इसके जरिए ये आपका थ्योरम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो होप सो आपको ये समझ आएगी, बहुत आसान तरीके से समझाया है, इसको अच्छी तरह से गाइड कीजिएगा, इसको बार बार देखिएगा, फिर भी कोई इशू हो तो डिस्कस करें। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज।